नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज संडे का दिन है तो भगवत गीता का थोड़ा अध्ययन किया है तो मैं सोचा कि थोड़ा सा साझा करता हूँ। इससे मेरे भी दिमाग में कंठस्थ रहता है और आप सब तक भी थोड़ा अपनी बातें मैं पहुँचा पाता हूँ। तो जैसा कि हम लोग अध्याय 1 के 27वें श्लोक तक भगवत गीता का अध्ययन कर लिया था। अब 28वें श्लोक में हम जाएंगे। तो 27वें श्लोक तक हमने देखा था कि कृष्ण जो है अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाके खड़ा कर दिया और बोला अर्जुन से कि हे अर्जुन, अपने सामने खड़े हुए समस्त कौरवों को देखो। तो जब अर्जुन उस कौरव सेना में देखते हैं तो उनके सारे सगे संबंधी उस सेना में खड़े दिखाई देते हैं। तो अर्जुन थोड़ा सा कंफ्यूज और बिविल्डर्ड हो जाते हैं। तो अर्जुन की जो अवस्था थी वो अवस्था एंजाइटी वाली थी। तो आज के टाइम पे जो एंजाइटी के पेशेंट्स हैं, जो कंडीशन जो सिचुएशन उनके साथ होती है, कुछ उसी तरह से अर्जुन जो है एक्सपीरियंस कर रहा था। तो अर्जुन जो है हम सबसे पहले, बहुत पहले एंजाइटी डिप्रेशन वाली सिचुएशन को फेस किया था और उससे निकाला कृष्ण ने। तो बिना दवा के वो एंजाइटी से ठीक हुआ था। तो कहने का मतलब, अगर जो भी व्यक्ति एंजाइटी के स्टेज में है या डिप्रेशन के स्टेज में है तो उसमें दवा कम कारगर कृष्ण जैसा जो है कंसल्टेंट जो है उसको हायर, उस कंसल्टेंट को मिलने की ज़रूरत है, वो उसको ठीक करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अर्जुन की एंजाइटी की स्थिति को देखते हैं। हाँ, जब वहाँ रथ खड़ा हो गया फिर अर्जुन क्या बोला? अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण द्योत्समं समुपस्थितं सीदन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार की युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्र तथा संबंधियों को समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तो जिनको एंजाइटी होती है, मेरे को भी, हाँ, मैंने भी 1-2 बार एक्सपीरियंस किया है, तो उसमें आपके शरीर कांपने लगते हैं, आपकी सांसें तेज चलने लगती हैं, आपका मुंह सूखने लगता है। तो एंजाइटी के स्टेज में अर्जुन है। उसके आगे, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरा शरीर ट्रेम्बल करने लगता है, आदमी नेगेटिव सोचने लगता है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, डर बहुत अंदर आपके अंदर आ जाता है। तो अर्जुन को भी डर सताने लगा कि अपने परिवार के और अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, क्योंकि जो एक उत्तम व्यक्ति होता है उसके अंदर करुणा होती है, उसके अंदर अपनों से लगाव होता है, प्रेम होता है। तो उनको मारने की बात करनी थी अर्जुन को यहाँ पे, और उसके सारे सगे संबंधी, उसके पितामह जिनकी गोद में वो बचपन में खेला था, और उसके दूसरे सारे मित्र, सगे संबंधी, भाई, उसके इन लॉज, सब सामने की सेना में खड़े हैं अर्जुन की सेना से युद्ध करने के लिए। तो अर्जुन उनको देख के बिविल्डर्ड हो गया, मोहित हो गया और एंजाइटी के स्टेज में चला गया। वो एनालिसिस करने लगा कि क्या क्या मतलब विकट परिस्थितियां उसके सामने आ गई है कि अपने लोगों को मारना है, जिनके लिए वो बहुत संसाधन अर्न करना चाहता है, राज जीतना चाहता है, उनको मारना पड़ेगा। तो ये जो है, जो सिचुएशन है, एक जो उत्तम व्यक्ति होता है उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। तो अर्जुन इन सबको सोच के एंजाइटी के स्टेज में चला गया। और आगे बोलता है कि मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जो है जल रही है। तो जो कुछ हाथ में रुकता नहीं, क्योंकि कंपन होने लगता है। तो एंजाइटी के स्टेज में मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो जो आदमी एंजाइटी के स्टेज में होता है वो अपना लक्ष्य भूल जाता है, वो उसको घबराहट, टेंशन, डर, इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। उसका शरीर जो है वो उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। तो इस स्थिति में क्या है कि खूब सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। और यहाँ पे एक और चीज़ सीखने वाली बात हम लोगों के लिए है कि लड़ाई झगड़ा या युद्ध की बातें करना अलग बात है, लेकिन जब बैटल फील्ड में खड़े होते हैं तो उस समय का जो साहस होता है वो देखना अलग बात है। तो सबके अंदर उस तरह का साहस भी नहीं होता है, और ख़ासकर अर्जुन के अंदर तो बहुत साहस था, उसने बहुत सारे युद्ध पहले भी किए थे, वो क्षत्रिय था। लेकिन यहाँ सिचुएशन अलग ये हो गई क्योंकि यहाँ उसके परिवार के लोग ही उसके सामने खड़े हो गए। तो ऐसी स्थिति में जो एक उत्तम व्यक्ति होता है वो दुविधा में होता है कि वो कैसे युद्ध करे। हे कृष्ण, इस युद्ध में
अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना ही मैं उससे किसी प्रकार की विजय या राज या सुख की इच्छा रखना चाहूँगा। कहने का मतलब ये है कि अपने लोगों को मार के आदमी जो उत्तम व्यक्ति है वो नहीं भोगना चाहेगा। उसको किसी सुख की इच्छा नहीं है, ऐसे किसी सुख की जहाँ पे उसको अपनों का वध करना पड़े, अपने ब्लड रिलेशनशिप वालों का वध करना पड़े। ये उन लोगों के लिए बड़ा आसान काम होता है जिनके अंदर इस तरह के गुण नहीं होते हैं, डिवाइन गुण नहीं होते हैं। जिनके अंदर ईर्ष्या भरी होती है वो ईर्ष्या के चक्कर में किसी का भी वध कर सकते हैं। हम लोग भी सुनते रहते हैं कि पैसे के लिए या प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई की हत्या कर दी, इसकी हत्या कर दी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोचते भी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ईर्ष्या भरी है या लालच भरी है, ग्रीड भरी है। अर्जुन उस तरह का नहीं था। अर्जुन एक उत्तम क्वालिटी का व्यक्ति था, तो उसके अंदर स्वाभाविक से इस तरह के विचार आने ही थे। और जो उसका एंजाइटी का स्टेज है, डर है, फॉल्स फियर है, वो उसके अंदर आना ही आना था। नेचुरली आता है जब आपको इस सिचुएशन में आप पढ़ते हैं। तो आगे वो बोलता है, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ है, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, जिन सारे लोगों के लिए हम ये युद्ध जीतना चाहते हैं, वह इस युद्ध भूमि में मेरे सामने खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अब यहाँ पे अर्जुन जो है एनालाइज कर रहा है कि हमको कितने लोगों को मारना पड़ेगा हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का राज लेने के लिए। फिर वो कंपेयर कर रहा है कि इनके साथ रहना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, शांति के साथ, और अगर इनको मैं मारूंगा तो हमारे ऊपर पाप लगेगा। बहुत सारी चीज़ें आगे वो बहुत सारी दलीलें देता है। तो जब आप इस तरह के दुविधा में होते हैं तो अपने पक्ष को, जो आपने डिसीजन आपका मन लेता है, उसको सुदृढ़ करने के लिए आप बहुत सारी रीजनिंग पेश करते हैं। भले ही वो गलत हो या सही हो, लेकिन ये हमारे ह्यूमन माइंड का नेचर होता है कि हम बहुत सारी रीजनिंग पेश करते हैं। उसी तरह से अर्जुन भी बहुत सारी रीजनिंग पेश कर रहा है कि हमारे गुरु वहाँ पे खड़े हैं सामने की सेना में, उनका भी वध करना पड़ेगा युद्ध जीतने के लिए। हमारे पितामह जी खड़े हैं और हमारे मित्र खड़े हैं, मामा हैं। इन सब का वध करने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग के जीवन जीऊँ, और इन सब का वध करके हमें तो पृथ्वी का राज्य तो छोड़ दीजिए, तीनों लोग भी नहीं चाहिए। तो इस सिचुएशन, ये कंडीशन अर्जुन की हो गई थी उस समय। तो जब आपकी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आप अपना लक्ष्य भूल जाएं और डिसीजन लेने से पीछे हटने लगें और एंजाइटी की स्टेज में हो जाएं, तो उस समय किसकी ज़रूरत होती है आपको? मेडिसिन से ज़्यादा ज़रूरत होती है कंसल्टेंट की, एक गुरु की। और गुरु कैसा होना चाहिए? कृष्ण जैसा होना चाहिए। तो आगे कृष्ण जो है कैसे इनको उबारते हैं वो देखने वाली बात है। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी रह सकते हैं। तो अब यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर हमें अपने लोगों को मार के राज्य मिलता है तो उससे हमको सुख नहीं मिलेगा। तो बहुत हद तक ये बात सही भी होती है, क्योंकि आपको सुख, भौतिक सुख कब मिलता है? जब आप उपलब्धि हासिल करें और आपके चारों तरफ लोग आपकी प्रशंसा करने के लिए हों, या आपके चारों तरफ लोग खुश हों। तो ऐसी सिचुएशन में आपको उपलब्धि हासिल होती है, ऐसी सिचुएशन में आपको प्रसन्नता होती है। तो लेकिन अर्जुन के साथ तो उल्टा था, उसको तो सारे लोगों को मार देना था, तब उसको विजय मिलती। और विजय मिलने के बाद जब उसके अपने लोग नहीं रहते तो उसको क्या प्रसन्नता? तो ये एक विकट समस्या अर्जुन के साथ थी, और अर्जुन को पता था कि इतना भीषण युद्ध है कि इसमें सारे लोग मारे जाएंगे। जो बहुत कम लोग बचेंगे उनके साथ राजपाट करने में क्या मज़ा आएगा। तो ये अर्जुन इस तरह से सोच रहा है और कंफ्यूज और बिविल्डर्ड है। तो इसकी समस्या को दूर तो कृष्ण भगवान करते ही हैं,
उनके पास हर चीज़ की हर समस्या का सलूशन है। लेकिन वैदिक दृष्टिकोण से, ये वैदिक दृष्टिकोण से, अब भारत का संविधान लागू है, तो अब जो होता है भारत में संविधान के हिसाब से होता है। लेकिन पहले जो है वैदिक दृष्टिकोण से 6 तरह के अपराध को आतताई बोला जाता था। उसमें पहला ये है, किसी को विष देने वाला अगर कोई है तो उसको आतताई की श्रेणी में माना जाता था, उसका वध करने पे कोई पाप नहीं लगता था, ऐसा माना जाता था। दूसरा, आग लगाने वाला किसी के घर में, अगर किसी के घर में आप आग लगा देते हो तो भी आप जो है आतताई के रूप में होते हैं और ऐसे व्यक्ति का वध करने में पाप नहीं लगता है। ये वैदिक दृष्टिकोण है। घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, अगर किसी ने किसी के ऊपर घातक हथियार मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी मार देने से कोई पाप नहीं लगता है। धन लूटने वाला, किसी का अगर किसी ने धन लूटा है तो ये वैदिक दृष्टिकोण से एक आतताई का अपराध होता था। दूसरे की भूमि हड़पने वाला, अगर किसी ने किसी की ज़मीन हड़प ली है तो ऐसे भी लोगों को वैदिक दृष्टिकोण से अपराधी की श्रेणी में रखा जाता है। प्राय स्त्री का अपहरण करने वाला, अगर किसी प्राय स्त्री का अपहरण कोई करता है तो ये 6 कैटेगरी है जिनको आतताई की श्रेणी में बोला जाता है और जिनका वध करने से वैदिक दृष्टिकोण से बोला जाता है कोई पाप नहीं लगता है। ये रेफरेंस हमने दिया है भगवत गीता के एक्सप्लेनेशन से। तो ये इस्कॉन की भगवत गीता है, उसमें ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जैसे आज हमने देखा कि अर्जुन की जो एंजाइटी है, एंजाइटी के स्टेज में अर्जुन जैसा धनुर्धर जो इतना शक्तिशाली क्षत्रिय है, वो भी, उसके शस्त्र भी उसके हाथ से गिर जाते हैं। तो जब किसी नॉर्मल इंसान को एंजाइटी होती है तो वो भी अपना लक्ष्य भूल जाता है। तो ये भगवत गीता का ज्ञान एक तरह से ये है कि जब आप किसी को एंजाइटी है या टेंशन है, फियर है, तो उस स्टेज में आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो उस स्टेज में आपको गुरु या सलाहकार की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि हम सभी अपनी लाइफ में किसी न किसी ऐसे गुरु और सलाहकार को रखेंगे कि जब हम एंजाइटी या डिप्रेशन के स्टेज में होंगे तो वो हमको मदद करेंगे ऐसी स्थिति में। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने अपना समय दिया और आगे मिलेंगे। आज भगवत गीता के चैप्टर अध्याय 1 के जो हमने पढ़े हैं 36 श्लोक तक, आगे और भी पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।